आखिरकार झनक के लिए वो पल आ ही गया जिसका वो इतने लंबे दिनों से इंतजार कर रही थी। और जब इंतजार खत्म होता है तो अब असली जीत का एहसास होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का धैर्य से इंतजार करते हैं, और वो धैर्य जो है झनक ने दिखाया है। तो फाइनली वह समय आ चुका है जिस समय के लिए झनक ने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया था, क्योंकि बेचारी अदिति और बाकी सारी लोगों ने झनक को बहुत ही मायूस बनाया, बहुत बेवकूफ बनाया और इतना लाचार बना दिया कि उसे पूरी बुरी हालत हो गई। उसका फायदा उठाया, और जिस तरीके से पहले भी जो हमारी जो हिबा नवाब झनक हुआ करती थी, जब तक वो बहुत बड़ी डांसर नहीं बन गई तो उसे खूब टॉर्चर किया गया। उसे कई ठोकर मिले, कई जो है वहाँ पे उसे हर समय धोखा ही धोखा मिला। फिर उसकी बेटी झनक के पास वापस पाया, और इस बार यह जो हमारी फूल झनक है ना, यह डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेने के लिए पहुंच ही चुकी है अपने उसी शहर में जिस शहर से उसका नाता कभी होना ही नहीं था। लेकिन क्या करे, जब कायनात को कुछ और ही मंजूर होता है, और शायद इसी शहर की यहाँ पे आकर बस एड्रेस का पता होगा, शायद तब और किसी के लिए झनक वापस इस शहर में आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ झनक उनके परम पूज्य पिताजी, उनके पालन पोषण पिताजी जो पराशर हैं वो नहीं आए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पैसे नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 27,000 जो चाहिए। अब 27,000 झनक के पास नहीं है, तो एंड मौके पे झनक को वह 27,000 देने के लिए कौन आता है? आप गेस करिए, ऋषि आता है। और ऋषि ने सभी के सामने आकर जो है यहाँ पैसे देने की कोशिश करता है झनक को, लेकिन झनक उन पैसों को लेती ही नहीं है। तो ऋषि उसके बाद यह भी बोलेगा कि मैं पैसे तो दूंगा, उसके बाद तुम्हारे रहने के लिए मैं अपने किसी दोस्त का एक फ्लैट का चाबी भी ले लूंगा, क्योंकि तुम यहाँ कैसे रहोगी मुझे वह पता रहना चाहिए ना, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, यही बात ऋषि ने आज घर वालों से भी बोल दिया है कि देखो भाई, तुम्हें जो करना है करो, तुम लोग को जो सोचना है सोचो, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, और मैं झनक की जिम्मेदारी जो पूरी लूंगा। सो भले ही अदिति तुम्हें इसके लिए कुछ गलत सोचना हो, जो भी करना हो तुम करो। लेकिन लास्ट में अदिति एक और बात जो है इतनी ट्रिकी तरीके से बोलती है कि अब किसी को भी झनक की मदद करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैं खुद ब खुद ही झनक की मदद करूंगी, सामने से मैं झनक की मदद करने जाऊंगी, ऐसा वो बोल रही है। पता है, ताकि ऋषि उसकी मदद ना करे और झनक और ऋषि के बीच में जो है दूरियां हो जाए, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव मदद है ना वो जाकर हमारी अदिति करे। लेकिन इसके पीछे अदिति जो है बहुत ही बड़ी वजह लेकर घूम रही है, कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और नई अपडेट को लेकर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपने तो देख ही रहा है कि झनक जो है डॉक्टर बनकर पहन चुकी है, और कुछ ही दिनों में यह पॉसिबल भी होना है, वह इसका सपना सच जो होने वाला है। और अभी झनक यहाँ जहाँ पे अस्पताल पहुंची है, वहाँ पर उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। वहाँ पर उसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है। हालांकि उसे 5,000 दिए थे गाँव वालों ने, लेकिन वो उनकी तरफ से 5,000 बहुत ज्यादा अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये शहर है भाई, यहाँ पे तो पैसों का जैसे लगता है कि 5,000 तो जैसे कि कुछ यहाँ पे गए एक जगह पे खत्म हो गए पैसे। अब यहाँ पे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 5,000 की क्या ही औकात है। अब यहाँ पे झनक को 27,000 मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे झनक के स्टेटस के हिसाब से, उसके यहाँ पे आज के जो है समय के हिसाब से यह पैसा काफी ज्यादा उसके लिए ज्यादा है। और वह कॉलेज के हिसाब से वो फीस दिखाई गई है। हो सकता है ये सरकारी कॉलेज हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अदिति और ऋषि का बहुत ही लंबा बहस चलता है, दोनों के बीच में बहुत सारी ढेर सारी बातें होती हैं। आपको तो पता ही है, इस शो में खड़े खड़े बात करने का यदि कोई टैलेंट है तो पूरी इंडस्ट्री में तो वो इसी शो मेकर्स के पास है। वह खड़े खड़े ही 8 से 20 मिनट तक की बात को खींच देते हैं, और शायद कहीं ना कहीं मैं भी उन्हीं से सीख रही हूँ। और यह झनक के मेकर्स को मैं यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूंगी। आपकी वजह से मुझे भी बोलने की कला अंदर से और भी ज्यादा निखर के आ रही है, और मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे ये और भी ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे झनक के जैसा शो बना सकूं। फिलहाल दोस्तों अब झनक को मजाक साइड रखते हैं। तो यहाँ पे झनक घर वालों को, ऋषि के घर वालों की बात को मुझे ना समझ में नहीं आती। यह मेकर्स एक ही चीज को बार बार रिपीट कैसे कर सकते हैं? अर्शी की कहानी जिस तरीके से दिखाई जाती है, सृष्टि की, झनक की, तो तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम घर छोड़ के मत जाओ, फलाना, ये सारी बातें। वो ये जो लड़की एक लड़के किसी और को प्यार करने की कहानी को जान के भी उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, जैसा कि उसकी माँ ने किया था, ठीक वैसा ही फिर से झनक भी कर रही है। और यहाँ पे कहानी में अर्शी जो है चांदनी शर्मा के तौर पे दूसरी अदाकारा मौजूद है, यानी कि अर्शी का कैरेक्टर
मौजूद है। तो लेकिन अर्शी के साथ जो बातें हुई है, क्या मेकर्स को नहीं दिख रहा है? क्या व्यूवर्स को इतने दिनों तक नहीं दिखाया था, तो फिर वापस उसे रिपीट किया जा रहा है? यह सबसे बड़ी जो है सवाल है। और यदि इसी कहानी को रिपीट करना है तो झनक के शो जो है उसको वापस एक नया लिप लाने, जनरेशन लिप लाने की क्या जरूरत थी? कहानी को फिर खींच के वहीं पे ले आकर जो है रख दिए, पहले जैसा ही दिखा रहे हैं। अभी यदि आपने पूरा कैरेक्टर, पूरे किरदारों को बदल ही दिया है तो कहानी में थोड़ा बदलाव क्यों नहीं किए? जैसे पहले कहानी में हुआ करती, यानी एक बार ऋषि झनक के पास आएगा, एक बार ऋषि के पास जाएगा, एक बार झनक को आई लव यू बोलेगा, एक बार हमारे जो यहाँ पे सॉरी अदिति को बोलेगा, तो दोनों का आई लव यू दोनों के बिना नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पे ऋषि और झनक की कहानी और हमारे अनिरुद्ध बाबू और झनक की कहानी का है तो दोनों सेम चल रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ऋषि के किरदार को अनिरुद्ध का किरदार बनाने के लिए मेकर्स ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है, और कुछ ही दिनों में यह भी पॉसिबल हो जाने वाला है। यह तो ऐसा कुछ होता है तो यकीन मानिए दोस्तों, शो बर्बाद होने से अब नहीं बच सकती है, क्योंकि हालांकि शो को अल्टीमेटम तो मिल ही चुका है, आपको तो बता दें, लेकिन फिर भी शो को 43 मिनट का वॉच टाइम दिया जाता है, शेयर टाइम स्क्रीन। तो सोचिए इस शो में कुछ ऐसी खास बात है जो स्टार प्लस को अभी भी इम्प्रेस की जा रही है, जिसे ढूंढने के लिए यहाँ पे लोग स्पेशल टीम बुलवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अब झनक अब जिस कॉलेज में एडमिशन लेने आई है उस कॉलेज में कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ऋषि भी पढ़ाई करना शुरू कर देगा। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। अब तो हम कह ही सकते हैं अब अदिति मोहतरमा जो है वो इस कॉलेज में एडमिशन ना ले। यदि ऐसा कुछ होता है तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को और भी ज्यादा मिलेगा, और घरों को बाहर करके कॉलेज की कहानी तो दिखाई जाएगी। कम से कम थोड़ा बहुत तो चेंजिंग तो होगा पहले झनक की अपेक्षा। अब कुछ दिनों का वेट ही कर लेते हैं इस शहर में रहने के बाद, वापस इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या फिर झनक का कैसे बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि यदि इस शहर में वापस आएगी झनक तो कहीं ना कहीं ऋषि के साथ उनका बॉन्ड तो रहेगा। ऋषि के साथ उसका बॉन्ड रहेगा तो अदिति को तो जो जलन होने वाली है उसके सीने पे तो सांप लौटने ही वाले हैं, अदिति को मिर्ची लगेगी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा बेस हो सकता है, और इसके अलावा किसी को कुछ आता तो है नहीं। सभी को पता है। अब देखते हैं झनक कई शहर में वापस एडमिशन लेने के बाद ऋषि और झनक के बीच में किस तरह से दोनों की नजदीकियां बढ़ाएगा, और यदि बढ़ रही है तो ऋषि बाबू अनिरुद्ध के जैसा किरदार मत निभाइए, थोड़ा अलग हटके, थोड़ा अपना बोल्ड अवतार में आइए और यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। कोशिश करिए कि अदिति को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर किसी एक को तो चुन लीजिए, दो नाव सवार होने की कोशिश ना करिए अनिरुद्ध की तरह। तो यहाँ पे दोस्तों अभी वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है झनक, जो अदाकारा झनक का रोल कर रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट के जरिए हमें दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो यह थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और जो है ताजा तरीन धमाकेदार एपिसोड। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनके साथ यह भी शेयर करें झनक के जो है डाई हार्ट फैंस है। झनक शो के भी 2500 फैंस होते तो क्या हो सकते थे, तो सामने आज ही दिख नहीं रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? और यहाँ पे दोस्तों आप आपके मन में जो भी सवाल है इस शो को लेकर, इस शो के अलावा और कौन से ऐसे शो है जिनमें आप अपडेट पाना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर से बताइएगा। कौन से जो शो है आपको और भी ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको पहले अपडेट दे सकूं। फिलहाल दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में इतना ही मैं बताऊंगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।